Hello and welcome to Brain Brusher, your own e-learning class. प्रीवियस वीडियो में हमने किया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसमें हमने कवर किया था बिल रिटेन टिल मैच्योरिटी एंड बिल सेंड टू कलेक्शन, और दोनों केसेस में हमारे पास अभी बिल मेट हुई, यानी पैसे मैच्योर हो गए थे, बिल मैच्योर हुआ था. अभी हम इस वीडियो में कवर करेंगे रिमेनिंग दो टॉपिक, जिसमें हम लोग करेंगे बिल एंडोस और दूसरा बिल सेंड फॉर कलेक्शन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज. मैं यहाँ पे आपको पहले एक क्वेश्चन लिख के देता हूँ, जिसमें हम लोग उसको सॉल्व करेंगे. बिल रिटेन टिल मैच्योरिटी एंड सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन करेंगे, नॉट रिटेन टिल मैच्योरिटी, सॉरी, बिल एंडोस. क्वेश्चन है, ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर ₹50,000 on 1/8/2021 and draw a bill for the same on 1/8/2021 on which be accepted and return to A. On 2/8/2021, A endorse the bill to C for the amount payable ₹51,000 for full and final settlement. On maturity, bill met. क्वेश्चन इस तरह से है, ए सोल्ड गुड्स टू बी ₹50,000. ए ने बी को 50,000 गुड्स सेल किया ऑन 1/8/2021 एंड ड्रॉ ए बिल फॉर द सेम, और सेम अमाउंट के लिए उसने बिल ड्रॉ कर दिया सेम डेट में, विच बी एक्सेप्टेड एंड रिटर्न टू ए, और बिल को बी ने एक्सेप्ट किया और वापस कर दिया ए को. ऑन 2/8/2021 ए एंडोर्स द बिल टू सी, और ए ने उस बिल को एंडोर्स कर दिया सी को, जो सी उसका क्रेडिटर हो सकता है, यानी कि बी का ए का क्रेडिटर है सी को एंडोर्स कर दिया फॉर द अमाउंट पेबल ₹51,000 पेमेंट करना है, लेकिन उसको बिल दिया है ₹50,000 का, यानी 50,000 के आगे ₹51,000 उसको पेमेंट करना था फॉर द फुल एंड फाइनल सेटलमेंट. ऑन मैच्योरिटी बिल मेट. तो हमें जनरलिटीज में पास करनी है यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ बी और इन द बुक्स ऑफ सी, यानी 3 बुक हमें ड्रॉ करनी है, ड्रॉवर की, ड्रॉई की और एंडोर्सी की. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इन द बुक्स जनरलिटी इन द बुक्स ऑफ ऑल 3, ड्रॉवर, ड्रॉई एंड एंडोर्सी. तो थोड़ा सा स्पेस के लिए शॉर्टेज, तो मैं यहाँ पे आपको बिल ड्रॉ करके दिखाता हूँ तीनों के लिए. यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर हमारे पास है ए. इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई हमारे पास है बी, और इन द बुक्स ऑफ एंडोर्सी हमारे पास है सी. तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं. ए सोल्ड गुड्स टू बी, कब सेल किया है? 1/8/2021 को. तो यहां रहेगी 1/8/2021. बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट. बी को सेल किया ₹50,000 का, यहां पर एंट्री होगी बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट. बीइंग गुड्स सोल्ड, ये फर्स्ट एंट्री होगी. तो सेम एंट्री बी अपनी बुक में ड्रॉ करेगा 1/8/2021 को. ये एंट्री जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट 50,000 टू, किससे परचेज किया? ए से.
₹250,000 being goods purchase. ओके, ऑन द 1st ऑफ अगस्त सी यहाँ पर कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए सी की बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। एंडोर्स सी अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो एंडोर्स सी बुक में इसकी कोई एंट्री अभी नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं। ऑन 1/8 ये बिल ड्रॉ कर दिया इसने, 1/8 को एंट्री जाएगी BR अकाउंट डेबिट, BR अकाउंट डेबिट ₹50,000 टू बी को ₹50,000 का बिल ड्रॉ कर दिया, एंट्री बीइंग बिल ड्रॉ फॉर 3 months, ड्रॉ बिल फॉर 3 months, 3 months का बिल ड्रॉ किया है, तो ये बिल 3 months का बिल ड्रॉ कर दिया, तो इसने बिल को एक्सेप्ट कर लिया है सेम डेट में 1/8 में। ए अकाउंट ए डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, ये बिल पेमेंट करेगा, तो इसने बिल को एक्सेप्ट किया है, बीइंग बिल एक्सेप्टेड, बीइंग बिल एक्सेप्टेड, बिल को एक्सेप्ट कर लिया। अभी भी एंडोर्स सी यहाँ पर हमारे इसमें सीन में नहीं है, एंडोर्स सी बुक में अभी भी कोई एंट्री नहीं होगी। ओके, नाउ 2 अक्टूबर को इधर 2/8 को इसने बिल को, ए ने अपने बिल को सी को दे दिया, तो एंट्री क्या हो जाएगी सी डेबिट, सी द रिसीवर, सी डेबिट है तो सी द रिसीवर, सी डेबिट, सी को कितना पेमेंट करना है ₹51,000, ए ने सी को ₹51,000 देने हैं पूरा अमाउंट के लिए, 51,000 टू, अब इसको बी दे क्या रहा है इसको, with the accepted return disbursement on A endorse the bill amount payable at ₹51,000, तो 51,000 के बिहाफ में बिल कितने का जा रहा है ₹50,000 का, तो सी एंड को अमाउंट पेमेंट करना है ₹51,000 का, सी डेबिट ₹51,000 टू BR अकाउंट डेबिट, और बिल पेमेंट कर रहे हैं इसको ₹50,000 का, तो ₹1,000 का ए को गेन हो रहा है, ए ₹50,000 का बिल दे रहा है लेकिन उसको पेमेंट करना था ₹51,000 का, तो डिफरेंस आएगा, तो उसे लिखेंगे टू डिस्काउंट अकाउंट, टू डिस्काउंट अकाउंट ₹1,000, तो एक का उसका एडवांटेज हो रहा है, ए 51,000 के अंगेंस्ट सिर्फ ₹50,000 का बिल दे रहा है और ये फुल सेटलमेंट हो गया, तो याद रखा हमारे पास बीइंग बिल एंडोर्स टू सी, दैट्स इट। अब बिल किसके पास है, बिल सी के पास है, एक की बुक में अब कोई एंट्री नहीं आएगी क्योंकि बिल मेट हो गया ऑन मैच्योरिटी, तो अब आगे एक की बुक में कोई एंट्री नहीं आएगी, एक की बुक यहीं पर क्लोज हो गई। अब आते हैं यहां पे सी की बुक में, सी ऑन 2/8/2021 यहां पे सी बिल को रिसीव कर रहा है। देखिए यहां पर था ए बी सी, ए ने बी को बिल दिया और ए ने अपना बिल दे दिया सी को, तो सी की एंट्री आएगी, सी बिल को रिसीव कर रहा है तो सी के पास आएगा BR अकाउंट डेबिट, BR अकाउंट डेबिट ₹50,000, लेकिन पेमेंट रिसीव करना था उसने ₹51,000 का, तो डिस्काउंट ₹1,000 का हो रहा है, तो यहां पर डिस्काउंट को डेबिट करेंगे। ए की बुक में डिस्काउंट क्रेडिट और सी की बुक में डिस्काउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड है, रिसीव लिखना चाहो लिख सकते हैं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट ₹1,000 और टू ए से बिल मिला है, टू ए 51,000, यहाँ जगह बीइंग बिल रिसीव्ड फ्रॉम ए, राइट। ओके, अब ये बिल था 3 months का, तो जो सी है वो 3 months तक वेट करेगा और सी जाकर के फिर सी, अब पहले ए के पास बुक थी, बिल था बी सी, ये एंट्री थी, तो ए ने बी को बिल ड्रॉ किया था, बिल ए के पास था, ए ने उस बिल को सी को दे दिया है, सी 3 months तक वेट करेगा, सी जाएगा बी के पास और बी को बिल देगा और बी उसको पेमेंट कर देगा, तो बिकॉज बी और सी के बीच में कोई ट्रांजेक्शन अभी नहीं होनी है, तो बी की बुक में इसकी एंट्री बी की बुक में नहीं आएगी, सिर्फ ये फर्स्ट बिल
ड्रॉ किया, बिल एक्सेप्ट किया। अब बी वेट करेगा 3 मंथ्स तक और सी भी वेट करेगा 3 मंथ्स तक। 3 मंथ्स यहाँ से काउंट करेंगे, कहाँ से, जहाँ से हमने बिल को ड्रॉ किया था। बिल ड्रॉ हुआ था 1 अगस्त को, तो 1 अगस्त को सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और 1 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर को मैच्योर हुआ बिल, और नवंबर में हमने 1 + 3 डेज का पीरियड मैच्योर करना है, तो ये हमारे पास 4 मंथ। अगस्त के पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर प्लस 4 नवंबर, यानी जाएगी 4 नवंबर, 1/11/2021। एंट्री क्या जाएगी, ए पेमेंट करेगा उसको, इसके पास आएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बीपी अकाउंट डेबिट 50,000 रुपीज टू बैंक। बी क्या करेगा, बी अपना बिल वापस लेगा और पेमेंट कर देगा। व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट, पैसा जा रहा है, मनी गोज आउट टू 50,000 रुपीज बीइंग बिल पेड ऑन मैच्योरिटी। और यहां पे आते हैं, ये भी सेम डेट में 4/11/2021। इसको अपना बिल मिल गया है, पैसे मिल गए, तो इसकी बुक में एंट्री जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, और ये अपना बिल वापस कर देगा सी को, टू बीआर कैंसिल होगा। ये जो बीआर हमारा डेबिट था वो बीआर कैंसिल हो गया, तो बीआर अकाउंट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 50,000 रुपीज, 50,000 रुपीज बीइंग बिल मेट ऑन मैच्योरिटी, और ये मैच्योरिटी पैसा मिल गया। दैट्स इट। इस डेट की 1/11/2021 की एंट्री ए की बुक में नहीं आएगी, क्योंकि ए का अकाउंट क्लोज हो चुका है। ए ने अपना जब जैसे ही बिल एंडोर्स किया तो उसकी बुक क्लोज हो गई है। ये ट्रांजेक्शन हम तब कर रहे हैं जब हमारा बिल मेट ऑन मैच्योरिटी है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। हम नेक्स्ट करते हैं बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। अगर बिल को बैंक में कलेक्शन करने के लिए भेजते हैं तो एंट्री क्या आती है, चलिए उसकी एंट्री करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, A sold goods to B rupees 50,000 on 1/8/2021 and draw a bill for 3 months. On same date 1/8/21 which is B accepted and returned to A. यहाँ तक क्वेश्चन सेम है जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया था। Now on same date A sent the bill to bank for collection on maturity bill met. अब ये बिल जो था वो कलेक्शन करने के लिए भेज दिया है और मैच्योरिटी बिल मिल गया है। हमें बुक में एंट्री करनी है, ए की बुक में और बी की बुक में। तो ए की बुक यानी कि ड्रॉवर की बुक स्टार्ट करते हैं, द बुक्स ऑफ ए। पहले फर्स्ट 1/8 को सेम एंट्री, ए को हमने सेल किया था, तो बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये एंट्री तो हम रेगुलरली करते आ रहे हैं। 50,000 रुपीज ए डेबिट टू बी, बीइंग गुड सोल्ड टू बी। ठीक है, राइट। अब सेम डेट में 1/8 को बिल ड्रॉ किया, ये भी हम लोग अब समझ चुके हैं। पहले एंट्री कैसे करते हैं, तो एंट्री जाएगी बीआर अकाउंट डेबिट 50,000 रुपीज टू बी को बिल ड्रॉ कर दिया, बीइंग बिल ड्रॉ टू बी फॉर 3 मंथ्स। ये भी एंट्री कर सकते हैं, नरेशन लिखेंगे बीइंग बिल ड्रॉ टू बी फॉर 3 मंथ्स। नाउ बिकॉज ये कह रहा है सेम डे में बिल को सेंड कर दिया बैंक फॉर कलेक्शन, तो यहाँ पे करेंगे 1/8 को बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। एंट्री आएगी बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। राइट, तो थर्ड एंट्री आएगी बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर कैंसिल, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। ओके, अभी बिल था 3 मंथ्स का, 3 मंथ्स की मैच्योरिटी, पैसा पहले नहीं मिलेगा, पैसा तो सेम मैच्योरिटी पर ही मिलेगा। तो मैच्योरिटी डेट क्या है, यहाँ से 3 मंथ्स चलेंगे और उसमें 4 डेज का ऐड कर देंगे, हो जाएगा 4, 1 + 3 4, इसमें 3 मंथ्स करेंगे 11 और 2021। अब इस डेट में पैसा मिल गया किसको, ए को, तो एंट्री जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये वाली एंट्री हमें कैंसिल करनी है, ये वाली एंट्री हमें अब कैंसिल कर देनी है, टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। ओके, यह आ जाएगा हमारे पास 50,000 रुपीज, नेक्स्ट आएगी बीइंग बिल मेट
ऑन मैच्योरिटी, राइट। अब आते हैं ड्रॉबैक की बुक में। तो ड्रॉबैक की बुक में सेम एंट्रीज आएंगी जैसे हमने पहले की थी। ड्रॉबैक बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बिल डिस्काउंटेड, बिल एंडोर्स, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता ड्रॉबैक की बुक में। ड्रॉबैक बुक एज इट इज रहती हैं जैसे हमने पहले किया था, यानी कि वापस मैं करके दिखाता हूँ आपको 1/8 को। इसने बिग गुड्स परचेज की थी, इंटर की परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए से परचेज किया था, 50,000 रुपीज़ का गुड्स परचेज किया है, बीइंग गुड्स परचेज 50,000 रुपीज़। फिर बिल एक्सेप्ट किया सेम रेट में 1/8 को, ए डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 50,000 रुपीज़, 50,000 रुपीज़। अब ए और बैंक के बीच में क्या ट्रांसफर हो रही है, इससे बी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बी को तो पेमेंट करना है 3 मंथ्स के बाद और 3 मंथ्स को पेमेंट कर रहा है, तो इसके बीच में बिल डिस्काउंट हुआ है, बिल एंडोर्स हुआ है, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन है, बिल रिटेन है। ए से बी को से कोई फर्क नहीं पड़ता, एंडोर्स को से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आता है इसमें 3 डेज का प्लस करो, 4/11/2021 को ये पेमेंट कर रहा है, तो इंटीजर सिंपली अपना बिल वापस लेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, यानी बीपी को हमने कैंसिल किया, डेबिट 50,000 रुपीज़ और टू बैंक अकाउंट, और इसने पेमेंट कर दिया, बीइंग बिल पेड, राइट। तो इस तरह से हमारे चारों फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गए जिसमें हम बिल को मैच्योर कर रहे हैं, यानी इस केस में हमारा बिल मैच्योर हुआ था। मैंने आपको बताया था कि चारों केसेस में जो फर्स्ट मैंने आपको वीडियो बना था उसमें बताया था कि इसमें हम फर्स्ट पार्ट में कि आप बिल को कैसे मैच्योरिटी हो सकती है या बिल डिस्काउंट होता है, बिल डिसऑनर होता है। तो डिसऑनर को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिए जिसमें आपको बताऊंगा कि बिल डिसऑनर कैसे होता है, बिल को हम कैंसिल कैसे कर सकते हैं, यानी कि मेजॉरिटी जो होगा उसमें हम लोग देखेंगे। जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।